साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आजकल राष्ट्रवाद के नाम पर भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटी लोगों को सताया जा रहा है। साथियों, ये राष्ट्रवाद क्या है? क्या राष्ट्रवाद शब्द हमारा संविधान में लिखा गया है? भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में जगह दिए है राष्ट्रवाद शब्द। कौन है ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को डराते हैं? कौन है ये लोग आजकल लोगों को राष्ट्रवाद का नाम पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आइए इनका इतिहास जानने के लिए कोशिश करेंगे। जब दलित अपना हक के लिए लड़ता है, ये राष्ट्रवादी लोग उन्हें उग्रवाद ठहराते हैं। जब आदिवासी अपना अधिकार के लिए लड़ता है, ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग उन्हें नक्सलाइट ठहराते हैं। जब मुसलमान अपना हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करता है, तो उन्हें खुद को राष्ट्रवाद कहने वाले लोग आतंकवाद ठहराते हैं। और जब पिछड़ा यानी ओबीसी अपना हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करता है, संगठन बनाता है, संविधान को पालन करता है, तब इनको लोग जातिवाद कहते हैं। क्या एससी का हक के लिए लड़ना जातिवाद है? क्या एसटी का हक के लिए लड़ना जातिवाद है? क्या ओबीसी का हक के लिए लड़ना जातिवाद है? कहीं तो हमारा भारत का संविधान इन्हें जातिवाद स्वीकार नहीं करता। भारत का संविधान का आर्टिकल 340, 341, 342 में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अधिकार का बात लिखा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। फिर भी ये मनु का औलाद कौन सा ऐसा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। जब ये मनु का औलाद सवर्ण अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाए, कुछ भी कह जाए, अंधविश्वास भी फैलाए, मानवतावाद को ही फिनिश कर दे, इन्हें ये लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? देश में अंधविश्वास फैलाना राष्ट्रवाद है? गोमूत्र पिलाना, गोबर खिलाना राष्ट्रवाद है? मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये राष्ट्रवाद का जो ड्रामा आज भारतवर्ष में चल रहा है, क्या उनका पूर्वजों भारत को गढ़ने के लिए उनका भूमिका है क्या? कितना राष्ट्रवाद थे इनका पूर्वजों? चलिए जानने के लिए कोशिश करते हैं। इनका पूर्वजों जो मनु का औलाद है, जब इतिहास को हम खोलते हैं, ये 3% लोग का इतिहास क्या है? जब ये देश में अकबर का शासन चल रहा था, उस वक्त अकबर का समय में खुद को अकबर का वंशजों कहने वाले लोग ये है। यानी अब सब लोग को पता है, भविष्य पुराण जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा जाता है अकबर को ब्राह्मण बताया गया है। भारत को मुसलमान को कौन बुलाया? भारत को मुगलों को कौन निमंत्रण किया? जब इतिहास हम खोलते हैं तो पता चलता है कि ये आज का तारीख में राष्ट्रवाद कहने वाले लोगों का पूर्वजों ने। शिवाजी को कौन षड्यंत्र करके मरवाने के लिए कोशिश किया?
पता चलता है कि आज का तारीख में राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले को का वंशजों ने अशोका का जब धर्म विजय चल रहा था, उन्हें रोकने वाले कौन थे? इतिहास गवाह देता है आज का तारीख में राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ने। घनानंद को छल कपट करके कौन मरवाया? इतिहास गवाह देता है राष्ट्रवाद कहने वाले आज का तारीख में राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों ने। शिवाजी का बेटा को छल कपट करके कौन मरवाया? पता चलता है कि आज का राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों ने, यानी ये 3% मनुवाद सोच रखने वाले लोग ने। आज ये हमारा लोगों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तनिक आप सोचिए, जब अंग्रेजों ने भारत में आए, ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों का भूमिका क्या है? अंग्रेजों का घर में चाकरी करने वाले लोग हैं ये, अंग्रेजों का तलवे चाटने वाले लोग हैं ये, माफी मांगकर पेंशन खाने वाले लोग हैं ये। ऐसे लोग आज राष्ट्रवाद भारत का रहने वाले भारत का मूल निवासियों को बांट रहे हैं। मुझे तो हैरान लगता है, जो लोग अपना ऑफिस में 55 से 60 ईयर तक नेशनल फ्लैग को कभी भी नहीं उड़ाए, ये लोग आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तनिक आप सोचिए, ये भारत कहां जा रहा है? ये भारत को ये बर्बाद कैसे कर रहे हैं? जब तक भारतवर्ष में मूल निवासी का शासन था, यानी घनानंद का शासन, अशोक का शासन, 1100 एडी तक फॉरेनर यहां घुसने के लिए दुस्साहस, यहां साहस कर नहीं पाते थे। इतना ताकत थे हमारा पूर्वजों। जब से मनु का औलाद यहां ताकतवर हुए, देश आज बर्बाद हो चुका है। हमसे पीछे आजादी हुआ चीन, आज चीन भारत का मार्केट में अपना दबदबा बना चुका है, यानी 75% चीन का मटेरियल भारत का बाजार में चलता है। और ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग गोमूत्र और गोबर का पीछे पड़े हुए हैं। साथियों, आप कब तक राष्ट्रवाद है? जब तक आप आरएसएस को प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपको कब तक राष्ट्रवादी बताया जाएगा? जब तक आप बीजेपी को अपना हक और अधिकार के लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे। जब आपका एजुकेशन राइट के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आप राष्ट्रवादी है। जब भारत का संविधान का आर्टिकल 14 के तहत, 15 के तहत, 335 के तहत, 340, 341 और 342 के तहत अपना अधिकार का बात जब तक SC, ST, OBC नहीं मांगेगा, तब तक आप राष्ट्रवादी है। यानी जब आप अंधभक्त बनकर गोबर खाएंगे, मूत्र पिएंगे, गोमूत्र पिएंगे, तब तक आप राष्ट्रवादी है। आप लव जिहाद पर जब तक मुसलमान को आक्रमण करते रहेंगे, तब तक आप राष्ट्रवादी है। ये सब मनु का औलाद भारत को और भारतीयों को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज, आप समझ जाइए, बुद्ध की ओर जाना होगा, संविधान को बचाना होगा, डेमोक्रेसी को सुरक्षा देना होगा, तब जाके आपका नस्ल बचेगा, तब जाके आपका शासन आएगा और भारतवर्ष में बहुजनों का शासन होगा। आपका संविधान आज का तारीख में सुरक्षित नहीं है।
ये गोमूत्र और गोबर खाने वाले लोग भारत का इकोनॉमी को बर्बाद कर चुके हैं, देश का तमाम पीएसयू को फिनिश कर दिए हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी को बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका कंस्पिरेसी से आप फंस जाएंगे तो आपका नस्ल बर्बाद हो जाएगा। मनुवादियों का कंस्पिरेसी में मत फंसिए। जब आप फंस जाएंगे आपका संवैधानिक अधिकार बचने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद का शब्द ही भारत के संविधान में देखने के लिए नहीं मिलता है। भारत का संविधान अंधविश्वास कुसंस्कार को मिटाने के लिए प्रोत्साहित करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट करवाने के लिए अधिकार देता है। आइए हम सब मिलकर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे, भारत को बचाएंगे, भारत का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बचाएंगे, भारत का हेल्थ इंस्टीट्यूशन को बचाएंगे, भारत का पीएसयू को बचाएंगे, भारत का संविधान का एक एक आर्टिकल को बचाना हर कोई सिटीजन का पहला कर्तव्य होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, हम पहले भारतीय है, अंत में भी भारतीय है। ये मजहब, ये धर्म, ये राष्ट्रवाद, ये जातिवाद हमें विनाश कर रहा है। आइए हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी मिलकर लड़ेंगे और भारत को बचाएंगे और हमारा नस्ल को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू।